अस्सलाम वालेकुम। आई एम सर मुबशर अली विद 9th क्लास स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 4 उसके फर्स्ट 4 पार्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने सॉल्व कराए थे। आज हम उसका पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस एयोटा b। 1 प्लस एयोटा ओवर 1 माइनस एयोटा होल के ऊपर स्क्वायर है। इसे हमने सिंप्लीफाई करना है और इसका जो आंसर आना चाहिए a प्लस एयोटा b की फॉर्म में आना चाहिए। तो हमारे पास क्वेश्चन है 1 प्लस एयोटा 1 माइनस एयोटा इस होल के ऊपर स्क्वायर है। आपने इस तरह करना है, ऊपर वाले रकम का स्क्वायर अलहदा कर लेना है। 1 प्लस एयोटा इस तरह स्क्वायर अलहदा कर लेना है और नीचे जो 1 माइनस एयोटा है इसका स्क्वायर आपने अलहदा कर लेना है। इन होल के ऊपर स्क्वायर है, ऊपर वाली रकम का अलहदा स्क्वायर लिख लेना है और नीचे वाली रकम का आपने अलहदा स्क्वायर लिख लेना है। अब इस पर आप a प्लस बी वाला फॉर्मूला बताएं। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसमें दरमियान में प्लस आ रहा है तो इस वजह से हम ये वाला फॉर्मूला बताएंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर और इसके दरमियान में माइनस है तो इस वजह से हम इस पर a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बताएंगे। तो ये हमारे पास बन जाता है a का स्क्वायर। इसे आपने a समझना है और इस वैल्यू को आपने b समझना है। तो ये बना 1 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, फिर आता है ए बी। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है और बी की वैल्यू हमारे पास एयोटा है प्लस बी का स्क्वायर। बी की वैल्यू हमारे पास एयोटा है तो एयोटा के ऊपर स्क्वायर आ जाना है डिवाइडेड बाय इस पर है ए माइनस बी। तो इस पर आपने 1 माइनस एयोटा है तो यहाँ पर आपने ए माइनस बी और स्क्वायर वाला फॉर्मूला डालना है। इस वैल्यू को आपने ए समझना है और इस वैल्यू को आपने बी। तो ये हमारे पास बन जाना 1 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला वाला, फिर आता है ए बी। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है और बी की वैल्यू एयोटा प्लस एयोटे का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर जो होता है ये 1 होता है। 2 तो 1 से मल्टीप्लाई किया 2 तो एयोटा से मल्टीप्लाई करें 2 एयोटा प्लस एयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1। ये माइनस वैसे 2 तो 1 से मल्टीप्लाई करें 2 तो एयोटा से मल्टीप्लाई करें ये बनता है 2 एयोटा और प्लस एयोटा स्क्वायर आपने वैसे लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में जो एयोटा स्क्वायर होता है इसकी वैल्यू हमारे पास -1 होती है। तो जहां पर एयोटा स्क्वायर आना है वहां पर आपने -1 लिख लेना है। ये +1 वैसे, ये +2 एयोटा मैंने वैसे लिख लिया। ये एयोटा स्क्वायर है, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। इसी तरह ये 1 माइनस 2 एयोटा वैसे, इस एयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 तो यहाँ पर भी आपने -1 लिख देना है। यहां से ये +1 -1 से कैंसर, नीचे वाला +1 इस -1 से कैंसर हो जाता है। ऊपर हमारे पास बचा 2 एयोटा, नीचे हमारे पास बचा -2 एयोटा। एयोटा एयोटा से कैंसर, 2 तो -2 पर डिवाइड करें तो इसका आंसर आ जाता है -1। अब -1 इसका रियल पार्ट है तो इस -1 तो आप लिख सकते हैं -1 + 0 एयोटा, क्योंकि इसमें इमीडिएट एयोटा वाला नंबर नहीं आया था तो इस वजह से आपने 0 एयोटा साथ लिख देना है। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है 1/2 + 3 एयोटा इंटू 1 माइनस एयोटा। इसे हमने सिंप्लीफाई करना है और इसका जो आंसर आना चाहिए a प्लस एयोटा b की फॉर्म में आना चाहिए। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपने वैसे लिख लेना 1/2 + 3 एयोटा इंटू 1 माइनस एयोटा, इसे मैंने वैसे लिख लेना है 1/, सबसे अब आपने इस 2 को लेना है। इस 2 को आपने इन दोनों रकमों से मल्टीप्लाई करना है। पहले इस 1 से मल्टीप्लाई करना है फिर माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई। इस 2 तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जार 2। इस 2 तो माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई करना है, -2 एयोटा
बाद में आपने 3 एओर्टा लेना है। इस 3 एओर्टा तो पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 एओर्टा तो माइनस एओर्टा से मल्टीप्लाई करना है। 3 एओर्टा तो 1 से मल्टीप्लाई करना, ये बनता है 3 एओर्टा। इस 3 एओर्टा तो माइनस एओर्टा से मल्टीप्लाई करें, प्लस वाले तो माइनस से मल्टीप्लाई करें तो साइन माइनस आता है। 3 एओर्टा तो माइनस एओर्टा से मल्टीप्लाई किया, ये बना माइनस 3 एओर्टा स्क्वायर। ये बना हमारे पास 1/2 माइनस 2 एओर्टा प्लस 3 एओर्टा, ये बनता है प्लस एओर्टा। ये माइनस 3 वैसे इस एओर्टा स्क्वायर की जगह यहाँ पर लिख लेना है -1, क्योंकि एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1। नेक्स्ट स्टेप में 2 प्लस एओर्टा, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस 3। अब ये भी हमारे पास एओर्टा से बगैर नंबर आ रहा है और ये वाला नंबर भी एओर्टा से बगैर आ रहा है, इन दोनों तो प्लस देने। 2 + 3 5 प्लस एओर्टा। अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन बन गया है ये फ्रैक्शन फॉर्म में बना है। जब फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन हो उसे a प्लस एओर्टा b की फॉर्म में लिखना हो तो आपने एओर्टा वाले रकम का साइन चेंज करना है, उसको आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास बन जाता है 1/5 प्लस एओर्टा। अब इसका साइन चेंज करना, यहाँ पर प्लस एओर्टा है तो यहाँ पर बन जाता 5 माइनस एओर्टा ओवर 5 माइनस एओर्टा। 1 तो 5 माइनस एओर्टा से मल्टीप्लाई करें, ये 5 माइनस एओर्टा ही रहेगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाता है 5 का स्क्वायर माइनस एओर्टा का स्क्वायर। ये 5 माइनस एओर्टा वैसे आ जाता है, 5 का स्क्वायर 25, ये माइनस वैसे और साथ ये एओर्टा स्क्वायर आपने वैसे लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये 5 माइनस एओर्टा वैसे 25 माइनस वैसे, इस एओर्टा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है ये हमारे पास होती है -1। इस एओर्टा स्क्वायर की जगह लिख लेना -1। नेक्स्ट स्टेप में ये 5 माइनस एओर्टा वैसे लिख लेना है 25, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस 1 वैसे लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में ये 5 माइनस एओर्टा आपने वैसे लिख लेना है। 25 में 1 प्लस करें तो ये बन जाता है 26। तो ये वाला हमारे पास आंसर आ जाता है 5 माइनस एओर्टा ओवर 26। अब ये हमारे पास a प्लस एओर्टा b की फॉर्म में जाता है, तो इसे आप लिख सकते हैं 5/26। 5 का बता भी आपने 26 कर देना है और माइनस एओर्टा ओवर 26, यानी जो 5 है इसका डिनोमिनेटर भी 26 लिख देना और जो माइनस एओर्टा है इसका डिनोमिनेटर भी आपने 26 लिख देना है।